हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैश कोड। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बट आज ही वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। एक तो इसका रीज़न ये है कि इसे सीखना ईजी है, और दूसरा कि इसे सीखने के बाद आप दूसरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से स्विच कर सकते हो। और यही रीज़न है कि आज भी जब भी प्रोग्रामिंग सीखने की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और कॉलेज में सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग ही पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़रा से भी नॉलेज नहीं है और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल बिल्कुल आपके लिए ही है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए ज़रूरी है। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पढ़ने के बाद वो प्रोग्रामिंग के मास्टर हो गए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रामिंग में अच्छा होने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करो, तब जाकर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही मायने रखती है, नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत सी चीज़ें भूलने लगोगे। जैसे आप फंक्शन के सिंटेक्स भूल जाओगे, फंक्शन के पैरामीटर्स भूल जाओगे, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद आप प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू रखो। दोस्तों, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग नए हैं और आपको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है और आखिर हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। मीन्स व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड वाई प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम एक दूसरे से ही रिलेटेड है। इसीलिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको इसे बहुत ही एक सिंपल और शॉर्ट एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। अभी मैं इसमें कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, ताकि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए कि प्रोग्रामिंग क्या होती और प्रोग्राम क्या होता। तो समझिए, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। एक दिन राम ने श्याम से बोला कि भाई, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। मैं यहाँ काम वर्ड किसी रीज़न से यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये आप लोगों को आगे पता चलेगा कि यहाँ मेरा काम वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या है। अभी आप लोग ये इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि वो क्या काम था क्या था, इस बात पे आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। तो श्याम ने कहा कि भाई, मैं तुम्हारा काम कर तो दूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं कि वो काम करते कैसे हैं। तो राम ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम क्या करो कि तुम्हें बस जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तुम बस उसे फॉलो करते जाओ और उसमें कोई भी चेंजिंग मत करना। तो श्याम ने कहा ठीक है। राम ने जो इंस्ट्रक्शंस उसे दिए, उसे एक एक करके वो सारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता गया बिना उसमें कोई चेंजिंग किए हुए, क्योंकि उसे तो पहले से तो पता ही नहीं था कि वो काम करते कैसे हैं। इसीलिए उसने उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है, और एट लास्ट क्या हुआ कि उसका काम हो गया। अब समझिए कि मैंने ये शॉर्ट एग्जांपल आप लोगों को क्यों दिया। जिस तरह से राम श्याम से कोई काम करवाना चाहता था जो कि उसे करना नहीं आता था, तो उसने क्या किया कि उसने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। श्याम ने ठीक उसके इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करता गया एक एक करके बिना उसमें कोई चेंजिंग किए हुए, और उसका काम हो गया। बिल्कुल उसी तरह से जब भी हम लोगों को कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंसानों ने कंप्यूटर को बनाया है और कंप्यूटर के पास अपना कोई भी दिमाग, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, और वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता। इसीलिए हम जो भी काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, कुछ भी, वो सारे चीज़ों के लिए हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। कंप्यूटर बस उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके फॉलो करता जाता है और हमें लगता है कि वो सारा काम कंप्यूटर खुद से कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। अब बात आती है कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो प्रोग्राम की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप लोगों को कहीं भी बुक में ये देखने को मिल सकती है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब समझिए कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम 2 या 3 लाइन्स के इंस्ट्रक्शंस से होकर हज़ारों लाखों लाइन्स का इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम लोग कंप्यूटर से करवाना क्या चाहते हैं। अगर वो बहुत ही छोटे प्रोग्राम, जैसे कि 2 या 3 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम होगा, तो वो बहुत ही 3 या 4 लाइन्स का भी इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। या फिर बहुत बड़े इंस्ट्रक्शन जैसे हज़ारों या लाखों लाइन्स के इंस्ट्रक्शंस, तो वैसे प्रोग्राम के लिए
वैसे प्रोग्राम जैसे आप इन सॉफ्टवेयर्स को देख लीजिए। इन सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के बहुत ही कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। जैसे ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये विनरार है, ये एडोब फ्लैश प्लेयर है, ये गूगल क्रोम है, ये एडोब रीडर है, ये पिकासा है। ये कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोग को ये रेडी टू यूज़ दिए जाते हैं ताकि हम लोग इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकें। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो हज़ारों लाखों लाइंस के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है, वो हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। कंप्यूटर बस उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाता है और हमें लगता है कि ये सॉफ्टवेयर्स ये काम खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर का हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब भी हम लोगों को कोई ऑडियो या वीडियो कंप्यूटर में देखना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये हम लोगों को वो प्ले करके दिखाता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो भी हज़ारों या लाखों लाइंस के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो हम लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करता रहता है। ठीक है, ये तो बात हुई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। बस कंप्यूटर में नहीं, ये ऐसा ही यही सेम चीज़ ये मोबाइल्स में भी होता है। ये सारे एप्लीकेशंस आप दे सकते हैं, ये सारे मोस्टली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं जैसे एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, शेयरइट, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये सारे जो है मोस्टली यूज्ड कॉमन एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। मोबाइल में भी ये वही चीज़ है। मोबाइल क्या करता है, मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को, इसके बैकग्राउंड में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे इसको फॉलो करता जाता है और हमें लगता है कि ये एप्लीकेशन सब खुद ही ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर से काम करवाने का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर से काम करवाने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर के ऑफ होने तक उसके ऊपर हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं, एक एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी हम लोग कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए सब एक काम ही है, एक स्पेसिफिक वर्क ही है वो कंप्यूटर के लिए। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें ये स्क्रीन सबसे पहले नज़र आती है। ये विंडोज़ की बूट स्क्रीन है जिसमें विंडोज़ का लोगो होता है, यहाँ पे एक सर्कल जैसा ये लोडिंग का साइन होता है और कितनी बार यहाँ पे वेलकम भी लिखा हुआ रहता है। ये हमें लगता है कि ये कंप्यूटर खुद करे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए भी, इस स्क्रीन को जैसे ही ये स्क्रीन आता है इसके लिए भी कंप्यूटर को पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। कंप्यूटर बस इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे ये इमेज कहाँ आएगी, ये लोगो कहाँ आएगा, यहाँ पे ये वेलकम लिखा हुआ है ये कहाँ पे क्या आएगा। ये सारी चीज़ें वो पहले बस उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाता है और वो दिखाता है। ये कंप्यूटर कुछ भी खुद से नहीं करता है क्योंकि उसके पास अपनी इंटेलिजेंस होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे और ये दूसरा अगर एग्जांपल आप समझना चाहते हो तो ये समझिए। जैसे मैंने इस पीसी पे क्लिक किया, ठीक है, इस पर क्लिक करते ही क्या हुआ कि हम लोगों को ये विंडोज़ का जो ये स्क्रीन है ये हम लोगों को दिखने लगा। इसके लिए भी कंप्यूटर को पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि जैसे ही मैं इस पीसी पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये स्क्रीन दिखनी चाहिए। भले ही ये 1 या 2 लाइन्स की कोड हो, लेकिन 1 या 2 लाइन्स के इंस्ट्रक्शंस हो, लेकिन क्या है ये इसे पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। कंप्यूटर ये खुद से नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम लोग देंगे कैसे, मींस कंप्यूटर से हम लोग काम करवाएंगे कैसे। इसी चीज़ के लिए हम लोगों का यूज़ होता है, तभी हम लोगों के सामने आती है प्रोग्रामिंग। इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग अपने लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या फिर कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमारी भाषा समझ ही नहीं सकता है। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी ये सब कुछ भी नहीं समझ आती। कंप्यूटर बस एक ही भाषा समझता है और उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर बस इसी लैंग्वेज को समझता है, इसके सिवा कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, फारसी, चाइनीज़ जो भी टाइप करें कंप्यूटर के ऊपर, वो एट लास्ट इसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज टाइप करते हैं उसे इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बोला कि जैसा कि हम लोग प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम लोग कोई भी काम कंप्यूटर से करवा सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग में बस हम लोग एक ही लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, वो है इंग्लिश। हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं
हम लोग कंप्यूटर हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो हम लोग इंग्लिश में दे सकते हैं, और वो एट लास्ट क्या होगा कि कंप्यूटर खुद ही वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो समझ सकता है कि हम लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग का यूज़ आता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अब बात आती है, अब इसी से एक और टर्म हम लोग के सामने आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जब भी हम लोग कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर पे अपने लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। और उस इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद वो कंप्यूटर खुद ही उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेगा और वो समझ जाएगा कि हम लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम लोग अपने लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के पास ये बेनिफिट नहीं होती तो मशीन लैंग्वेज को समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है कि मशीन लैंग्वेज को हम लोग याद कर पाएँ कि कैसे क्या लिखा जाता है, किस में क्या होता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोगों का यूज़ आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों के पास ये बेनिफिट होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दुनिया में बस एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में बस एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया में हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, डिफरेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक ही काम करवाने के लिए कंप्यूटर से जब हम लोग काम करवाना चाहते हैं तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम लोगों को क्या ज़रूरत है? तो इसके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्पेसिफिक खासियत है, कुछ खासियत है जो कि यूज़र को प्रोवाइड करती है। जैसे किसी में होता है कि कुछ ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ खासियत होती है। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। ये जितने भी चीज़ देख रहे हो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, सी, गो, स्विफ्ट, डार्ट, पाइथन, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब शायद आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती। अब शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी है। मैंने इसे आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाने की एक कोशिश की थी।